राहुल गांधी हम लोगों को बुलाया, मुझको नहीं बुलाया। किसको बुलाया? तरुण गोगोई को बुलाया। किसको बुलाया? सीपी जोशी को बुलाया, अभी जो राजस्थान असेंबली का स्पीकर है, मुझको बुलाया। और साथ में असम का पीसीसी का अध्यक्ष था अंजन दत्त जी को बुलाया। हम रूम में गया, बातचीत शुरू हुआ। 5 मिनट बातचीत शुरू होने का बाद उनका कुत्ता आया और जहां हमारा टेबल में चाय और बिस्कुट सर्व हुआ था, उसी से कुत्ता भी खाने लगा। तो मैंने तीनों को देखा, तीनों आराम से खा रहा था वही टेबल से। तो मेरा लगा, मैं तो पहला बार गया था, मेरा लगा उनका वो कल्चर ही है टेबल से एक साथ खाने का कुत्ते का साथ। मैं बोला उसमें तो मैं नहीं हो सकता हूं। मैं ऐसा खा नहीं सकता हूं। तो इसलिए मैंने बोला ठीक है। हिमंता बिस्वा शर्मा के पीछे सोनिया कांग्रेस पड़ी हुई है। कल तपस्वी पवन खेड़ा ने हिमंता को फंसाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स पेश करके इस बात पर एक बार फिर मोहर लगा दी। बाकी राहुल गांधी के इस बयान को आप देखिए। और देश का सबसे भ्रष्ट ये चीफ मिनिस्टर है। और देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमारी यहाँ पे सरकार आएगी ना, ये अभी छाती फैला के घूमता है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा। ये मैं जानता हूं इन लोगों को, और इसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। ये बात याद रख लीजिए। हिमंता शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है, इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो बोलते हैं ना, बात समझिए, ये इनका डर बोलता है, क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसमें जो घमंड है, ये 2 मिनट में निकल जाएगा जिस दिन इसकी सरकार चली जाएगी। देखा आपने, कांग्रेसी शहजादे की इस तरह की टोन और भाषा साबित करती है कि ये राजनीतिक विरोधी पर हमला नहीं बल्कि हिमंता के लिए व्यक्तिगत नफरत है। जानते हैं कि सोनिया परिवार को हिमंता से इतनी दिक्कत क्यों है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि हिमंता ने उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया जो राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी और उनके इकोसिस्टम ने वर्षों में बनाया था। नैरेटिव बनाया गया था कि राहुल गांधी तो सुसंस्कृत और सभ्य घर का लड़का है, वेल ब्रॉट अप बॉय, सुशील है, बड़े बुजुर्गों को, लोगों को सम्मान देता है। फिर हिमंता सामने आए, उन्होंने कहा कि वे तो कुत्तों जैसी वैल्यू अपनी पार्टी के नेताओं को देते हैं। जो बिस्किट कांग्रेसी नेता खाते हैं, उन्हीं बिस्किट को उसी समय उसी टेबल पर बिठाकर अपने कुत्ते को खिलाते हैं। मतलब यह है कि हिमंता ने राहुल गांधी के वेल ब्रॉट अप बॉय वाले नकाब को उतार दिया। याद रखिए, आज हम जो राहुल गांधी की तू तड़ाक की भाषा, घटिया भाषा या फिर घटिया मैनरिज्म देखते हैं, वो पहले नहीं था। मतलब यह है कि पहले नाटक चल रहा था, और जब नाटक का मुखौटा उतरा, पर्दा हटा, तो लोगों को सच दिखाई दे गया। तो हिमंता से सोनिया परिवार इतनी नफरत इसलिए करता है, और ऐसा पहली बार नहीं है। जो भी सोनिया परिवार को चैलेंज करने की कोशिश करता है, उसके साथ यही होता है। याद करिए, बीपी सिंह ने बोफोर्स घोटाले की जांच के आदेश दिए, राजीव गांधी को सीधे चैलेंज किया और उनकी मिस्टर क्लीन की छवि ध्वस्त हो गई। तो पहले मंत्री पद से बीपी सिंह का इस्तीफा लिया गया, उन्हें गद्दार कहा गया, कांग्रेस पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया। बाद में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो लालकृष्ण आडवाणी को बीपी सिंह की सहमति से लालू यादव ने समस्तीपुर में गिरफ्तार करवा लिया। बीजेपी ने केंद्र की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और मौका देखकर कांग्रेस ने बीपी सिंह को सत्ता से बेदखल करा दिया। कांग्रेस ने कहा कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तब वो समर्थन दे सकती है। बीपी सिंह को कुर्सी छोड़नी पड़ी। मजे की बात यह है कि इसके बाद भी बीपी सिंह को कांग्रेस ने नहीं छोड़ा। 1989 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीपी सिंह के पुत्र अजय सिंह को लेकर एक दावा किया गया कि कैरेबियाई द्वीप सेंट किट्स के फर्स्ट ट्रस्ट कॉर्पोरेशन बैंक में अजय सिंह का अकाउंट है और उसमें $21 मिलियन जमा है। यह भी कहा गया कि बीपी सिंह भी इस अकाउंट के लाभार्थी है। तब कांग्रेसी मीडिया ने इस आरोप को लेकर बीपी सिंह पर खूब हमला बोला, जिससे बीपी सिंह को भ्रष्टाचारी साबित किया जा सके। बाद में सीबीआई जांच में सामने आया कि ये आरोप लगाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। मतलब बिल्कुल इसी तरह से बनाए गए थे जैसे अभी कांग्रेस ने हिमंता के खिलाफ बनाए। 2004 में दिल्ली की एक अदालत ने भी इस मामले को पूरी तरह से फर्जी बताया। इस मामले में सीधे सीधे नरसिम्हा राव का नाम सामने आया। कहा गया कि तत्कालीन विदेश मंत्री नरसिम्हा राव ने भारतीय दूतावास पर दबाव डालकर फर्जी कागज सर्टिफाई करवाए और कांग्रेसी मीडिया ने उन्हें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के नाम पर छाप दिया, जिससे कि बीपी सिंह की छवि को बर्बाद किया जा सके। बीपी सिंह ही नहीं बल्कि पीवी नरसिम्हा राव के साथ भी सोनिया परिवार ने यही किया था। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि सोनिया गांधी नरसिम्हा राव को पसंद नहीं करती थी। सोनिया गांधी चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हर दिन 10 जनपद आकर उनके सामने हाजिरी लगाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राव ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री के पद का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव को कोई समस्या नहीं है, पर प्रधानमंत्री को है। कहने का अर्थ यह है कि राव ने सोनिया के गैर संवैधानिक आदेशों को नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि सोनिया गांधी ने राव के साथ दुर्व्यवहार की पराकाष्ठा को पार कर दिया। यही नहीं, उनके जीवित रहते ही नहीं, जब राव का निधन हुआ तब सोनिया गांधी ने दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार करवाने से इनकार कर दिया। मतलब अंतिम संस्कार के लिए उन्हें दिल्ली में जगह नहीं दी। और जब उनका शव कांग्रेस मुख्यालय के सामने से निकला, ले जाया गया, तो सोनिया गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर के ताले लगवा दिए। समझ रहे हैं आप? चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव हो, चाहे बीपी सिंह हो या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा हो, सोनिया परिवार को जिस भी नेता ने चैलेंज किया है, जिस भी नेता ने उन्हें एक्सपोज किया है,
उसके खिलाफ सोनिया परिवार ने इसी तरह से नफरत दिखाई है और वही हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ होता दिखाई दे रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर आरोप लगाए। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।